नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो सुन के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक गांव में एक नौजवान लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन पिता ने अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ साल बाद लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं यूएस जाके बिजनेस करना चाहता हूँ। पिता पहले तो थोड़ा घबरा गए कि परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा, मगर फिर उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए उसे इजाज़त दे दी। लड़का अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने यूएस चला गया। उसने वहाँ कड़ी मेहनत की और खूब पैसा कमाया और एक अमीर बिजनेसमैन बन गया। लगभग 15 साल उसने यूएस में बिजनेस करने में बिता दिए, मगर वो अपने मम्मी पापा और पत्नी को बराबर पैसे भेजता रहता और वक्त वक्त पे उन्हें पत्र भी भेजता रहता। 15 साल बाद अब उसे अपने घर की याद सताने लगी थी। उसने फैसला किया कि अब वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव इंडिया जाएगा। पत्नी को पत्र लिखकर उसने अपने आने की सूचना दी और कहा कि मम्मी पापा को मत बताना कि मैं आ रहा हूँ, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। कुछ ही दिनों में वो फ्लाइट से इंडिया आ गया। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी पकड़ी और अपने गांव के चौराहे पे आ गया। चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बड़े से बोर्ड को हाथ में थामे कड़कती गर्मी में खड़ा कुछ बेच रहा है। लड़के को उस पे दया आ गई। वो उसके करीब गया और उससे पूछा, क्या बेच रहे हो चाचा? चाचा काफी बूढ़े थे। वो अपने तोतली जबान से बोले, बेटा ये बेशकीमती ज्ञान के सूत्र हैं जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा है और अब पेट पालने के लिए उन्हें एक चिट्ठी में लिखकर बेचता हूँ। एक सूत्र की कीमत 100 रुपए है। ये सुन के लड़के के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, चाचा जी मुझे भी एक सूत्र दे दीजिए, और उसने 100 का नोट निकाल कर चाचा को दे दिया। लड़का सूत्र लेके आगे चला आया। उसने जब सूत्र खोला तो उसमें लिखा था कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक के सोच लेना। लड़के ने सूत्र की वो बात अपनी डायरी में लिख ली और घर की ओर आगे बढ़ने लगा। उसे घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा कि रात हो गई है, मम्मी पापा सो गए होंगे, उन्हें उठाना अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाके उसे सरप्राइज करने की सोचने लगा। घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक नौजवान लड़का सोया हुआ है और पत्नी उसके बाजू में गहरी नींद ले रही है। ये देखकर वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुषों के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 100 रुपए में खरीदे उस सूत्र की बात याद आ गई कि कुछ भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच ले। उसने अपने दिमाग को शांत किया और सोचने लगा। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, तलवार पीछे रखी, किसी बर्तन से टकराई और बर्तन नीचे गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने
ने अपने पति को सामने देखा तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। आपके इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए नौजवान लड़के को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। ले देख ले अपने पापा को, तू कहता था ना कि मम्मी पापा की बड़ी याद आती है। उठना, देख तेरे सामने ही खड़े हैं। लड़का उठकर जैसे ही अपने पिता को देखता है फौरन उनके गले लग के रोने लगता है। पापा उसे चुप कराते हुए कहते हैं, बेटा अब तो आ गया हूँ मैं, अब क्यों रो रहा है। सच में ये नज़ारा देखने लायक था। पिता की आंखों से आंसू की लकीरें हल्की हल्की बह रही थीं। उन्होंने पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और सोचने लगा कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो सच में गुस्से में आकर मैं कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही जान से ज्यादा प्यारा परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी फैसला ना लें, कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत।